मुर्शिदाबाद हिंसा पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दिया बयान। कहा पूर्वी सूबे का सरकार अमन चैन कायम करने में है नाकाम, सत्ता में रहने का नहीं है कोई अधिकार। आरएमएससी के अध्यक्ष बने दीपक मस्के के पदाधिकार ग्रहण समारोह में शामिल हुए छत्तीसगढ़ सीएम साय। सीएम ने काम में तेजी आने का जताया विश्वास। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 22 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने किया सरेंडर। डीआईजी ने कहा नक्सली पूर्वाभास नीतियों में है प्रभावित। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। अपना राजस्थान के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। तो वहीं दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां संघ पदाधिकारियों से मिले सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम भजनलाल शर्मा ने की संघ पदाधिकारियों संघ बैठक। भजनलाल शर्मा आरएसएस मुख्यालय से हुए रवाना। बीजेपी कार्यालय पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष से की मुलाकात। वहीं आपको बताते चले, बीजेपी कार्यालय पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। बीजेपी संगठन आपको बताते चले कि संघ पदाधिकारियों से मिले सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम भजनलाल शर्मा संघ पदाधिकारियों संघ की बैठक। भजनलाल शर्मा आरएसएस मुख्यालय से हुए रवाना। बीजेपी कार्यालय पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। संघ पदाधिकारियों से मिले सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम की संघ पदाधिकारियों संघ की बैठक। बीजेपी कार्यालय पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। बीजेपी कार्यालय पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। संघ पदाधिकारियों से मिले सीएम भजनलाल। तो वहीं राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री मदन लाल दिवालकर ने अपने विभागों की खुली जन सुनवाई के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालय में शिक्षक और शिक्षिका के विभत्स यौनाचार मामले में कार्यवाही करते हुए दोनों को सेवा से बर्खास्त करने के साथ विभाग के तहत गंगरार थाने में सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता फैलाने का केस दर्ज करवाया था, जिसमें दोनों की 3 महीने बाद ही गिरफ्तारी नहीं होने के पीछे पुलिस की ढिलाई है और ये गृह विभाग मेरे पास नहीं होने से मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो वहीं दिलावर ने शिक्षा विभाग में वर्षों से जमे अधिकारियों को समायोजन प्रक्रिया में हटाने की बात भी कही। मैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर था 2003 से 8 तक, तभी मैंने इस प्रकार की जनसुनवाई प्रारंभ की थी। 2-3 दिनों में गया था। अब ये हमारा पायलट जनसुनवाई, जिसको हम जनसुनवाई नहीं बोलते, खुली सुनवाई बोलते हैं, ओपन खुली सुनवाई है। और ये सुनवाई इस संबंध में है, व्यक्ति की समस्याओं के संबंध में नहीं है। हम जनता से फीडबैक लेना चाहते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, ताकि सबके बीच में आए, और यदि कोई गड़बड़ कर रहा है वो आम जनता के बीच में आए, और जब आम जनता के बीच में उसकी नेगेटिव चर्चा होती है उससे समझ। तो वहीं राजस्थान सरकार में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने दिवसीय दौरे पर चित्तौड़गढ़ पहुंचे। तो वहीं मंत्री दिलावर ने घुमंतु समाज के प्रतिनिधियों से संवाद कर उनकी समस्या और मांगे सुनी। इस संवाद कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और समाज के उत्थान के लिए विशेष प्रयासों का भी भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वागत करें आणि मेरा निवेदन सुन लें। इसका नाम हमने खुली सुनवाई रखा है
और ये कैसे संचालित होगी, कैसे होगा, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हम यहाँ व्यक्तिगत सुनवाई करने के लिए नहीं आए। पूरी बात सुन ले। हमारा डिपार्टमेंट यानी शिक्षा विभाग, पंचायत राज विभाग, संस्कृत विभाग, ये तीनों कैसे काम कर रहे हैं, अधिकारी हमारा कैसे काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो प्रशंसा करनी चाहिए। यदि आपको लगता है गलत कर रहे हैं, उसकी उल्लेख क्या करना चाहिए। स्वागत करें। तो वहीं कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दायर चार्जशीट के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नैनवा में प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस ने शहर अध्यक्ष भारत भूषण गौतम के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय परिसर में बाहर धरना दिया। इस धरने में कई प्रमुख कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। धरने के दौरान भारत भूषण गौतम ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि वह चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार सरकारी एजेंसियों जैसे ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है ताकि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा सके। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस जो प्रवर्तन निदेशालय कानून की अवहेलना करके या केवल 2 महीने के लिए आप किसी को प्रशासक नियुक्त कर सकते हो, चेयरमैन नियुक्त कर सकते हो। कह रहा हूँ हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटल में जो सुविधाएं नहीं होती, आप ये बिजली में आप लगातार बहुत खत्म कर रहे हो, बार बार जा रही है बिजली। आज हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जो प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट पेश की और ईडी पूरे देश में जहां बीजेपी के अलावा विपक्षी दल है उनके प्रमुख नेताओं को निशाना बनाकर ईडी के द्वारा हथियार के रूप में काम में लेकर उनको निशाना बना रही है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसके विरोध में ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से धरना और प्रदर्शन आयोजित किया गया। तो वहीं केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ पूर्व चिकित्सा मंत्री और पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने रैली निकालकर 3 बत्ती चौराहे पर पुतला जलाकर विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर कांग्रेसियों को निशाना बना रही है। विपक्ष को कमजोर करने के लिए बीजेपी तानाशाही रवैया अपना रही है। साथ ही उन्होंने राजस्थान की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार पर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। जिस तरह से जब से मोदी सरकार आई है चुन कर कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ दमन की नीति अपनाते हुए सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, इनको आगे करके और उनको डिमोरलाइज करने के लिए उनको हतोत्साहित करने का काम करते हैं। अगर इनकी नीतियों में कहीं पाक साफ होता मामला, एक भी पिछले 15 साल में एक भी बीजेपी के आदमी के यहाँ ईडी गई है, इनकम टैक्स गई है, सीबीआई गई है, तो इसका मतलब पूरे जो बीजेपी में जाएंगे वो पाक साफ हो जाएंगे। जिन लोगों पे संगीन आरोप लगाए, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने लगाए, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने लगाए, जब वो बीजेपी में चले गए आज उनके बारे में चर्चा ही नहीं होती। तो वहीं नगर पालिका क्षेत्र में पार्षद और स्वास्थ्य निरीक्षक के बीच हुए मारपीट केस में तूल पकड़ लिया है। इस घटना के विरोध में नगर पालिका के समस्त कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, जिससे पूरे नगर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जगह जगह कचरे के ढेर लग गए और आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं नगर पालिका के ईओ डॉक्टर बीमल मीणा ने बताया कि सभी कर्मचारियों ने कार्यालय से रैली निकालते हुए लगभग 1.5 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया और पंचायत समिति कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी शिवचरण शर्मा को ज्ञापन सौंपा। तो वहीं ज्ञापन में कर्मचारियों ने दोषी पार्षद के निलंबन की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि जब तक कार्यवाही नहीं होती वे हड़ताल जारी रखेंगे।
कुलजीत सिंह बसवाल, स्वास्थ्य निरीक्षक, नगर पालिका जागसू में कार्यरत। कल हम लोग कल के प्रकरण से संबंधित कल हम लोग गए थे पीओ साहब ने अरियंत कॉलोनी में भेजा, तो वहाँ जाते हमारे साथ धक्का-मुक्की, गाली गलौज की। हमने उसका थोड़ा सा विरोध किया तो उन लोगों ने हमारे सीधा डंडा मारा। मेरे यहाँ सीधा उन्होंने हिट किया सर पे। सर को बचाने के चक्कर में हाथ फ्रैक्चर हो गया, हाथ में जाके लगा। फिर पुलिस प्रशासन हमें ले जाके यहाँ से आई साहब कॉल किया तो उन्होंने आई साहब को भेजा, तो पुलिस प्रशासन हमें वहाँ से छुड़ा के लाया। और कल जो खबरें चल रही थी वो सरासर गलत थी और हमारे साथ ही मारपीट हुई है। इसका पूरे कर्मचारियों में विरोध है और हमने कार्य का आज बहिष्कार किया है। हमारे एसडीएम साहब को इसके लिए ज्ञापन दिया है। पंचायत समिति बड़ी चल रही है। तो वहीं देश और प्रदेश के किसानों की बदहाली को लेकर किसान कांग्रेस की किसान जन जागृति यात्रा इन दिनों राजस्थान के विभिन्न जिलों का दौरा कर रही है। इसी क्रम में ये यात्रा बूंदी पहुंची, जहां कांग्रेस नेता राजकुमार माथुर के नेतृत्व में कार्यकर्ता ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। यात्रा का नेतृत्व किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रभारी सत्यवीर यादव कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज अन्नदाता का अन्न सड़क पर बिखरा पड़ा है। किसानों की मेहनत की कमाई यूं ही बर्बाद हो रही है। ये स्थिति बेहद चिंताजनक है। तो वहीं यादव ने बताया कि अब तक राजस्थान में 80% जिलों में ये यात्रा पहुंच चुकी है और शेष संभागों में जल्द ही जाएगी। यात्रा का उद्देश्य किसानों की समस्याओं को जानना, उनके समाधान की दिशा में प्रयास करना और केंद्र व राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना है। किसान कांग्रेस पूरे राजस्थान में लगभग 80% जिलों में उनके हर जिले में ब्लॉक स्तर पे हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, हर जगह जा कर के वहाँ के किसानों की समस्याओं को समझ करके और किस तरीके से किसान कांग्रेस के साथ आम किसान जुड़े, इन सब बातों को लेकर के हम लोग राजस्थान में एक जागृति यात्रा निकाल रहे हैं। और उसके माध्यम से अभी कोटा संभाग की यात्रा पर पिछले 2 दिन से हम कोटा संभाग की यात्रा पर है। उसी यात्रा के तहत आज बूंदी जिले में हम लोग पधारे। निश्चित तौर पे ये अभी प्रभारी जी बता रहे थे, वो तय है कि किसान दुखी है इस सरकार के, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, इन सब से आम किसान है वो दुखी है। हम राजस्थान में किसान कांग्रेस की तरफ से राजस्थान के सारे जिलों में, सारे संभाग में हम दौरा कर रहे हैं और जब जिस जिले में गए हैं, जिस संभाग में गए हैं, किसानों की बड़ी दुर्गति है। सरकार बड़ी तानाशाहपूर्वक किसानों के साथ बड़ी ज्यादती कर रही है। किसानों की फसल जो कमर तक कीचड़ में खड़ा होकर अन्न पैदा करते हैं, सबका पेट भरते हैं, उनका बेचारों का जो अन्न है वो आज भी सड़कों पे पड़ा है, वो बिखरा पड़ा है। 2-2, 3-3 लाख बोलियाँ इकट्ठी होगी, उनका उठान नहीं हो रहा और ना उनको समय पर पेमेंट दी जा रही है। राजस्थान के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह की समस्याएं और किसान वास्तव में मौजूदा सरकार से बहुत परेशान है। तो वह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का कुंडल गांव, जिसे छोटा चेरापूंजी भी कहा जाता है, पानी की गंभीर किल्लत से जूझ रहा है। वहीं माही बैंक वाटर क्षेत्र के स्थित इस गांव में जहां कभी पर्याप्त जल स्रोत हुआ करता था, अब पानी की भारी कमी है। गांव के निवासी गर्मी के इस मौसम में 2 बूंद पानी के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। तो वहीं महिलाओं को 1 से 2 किलोमीटर दूर पानी लेने जाना पड़ता है, जिससे घर के कामकाज में भी रुकावटें आ रही हैं। तो वहीं कुंडल गांव की स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने बताया कि आपको बताते चले कि ये यहाँ लगभग 70 घरों में 300 लोग रहते हैं और पानी के लिए बस एक हैंडपंप है, जो घंटों इंतजार के बाद ही पानी देता है। इस हैंडपंप पर न सिर्फ ग्रामीणों को बल्कि सैकड़ों मवेशियों को भी पानी पीने का सहारा है। गर्मी के मौसम में जलाशय दम तोड़ देते हैं और नल योजना केवल कागजों तक ही सीमित रह जाती है। गाँव में यहाँ पे छोटी सरपंच पंचायत समिति कुंडल हस्तिनापुर मंदिर पर इसी पाड़े में हमारे यहाँ पे पानी की समस्या को लेकर हम समाधान करते हैं कि यहाँ के लगभग 70-80 मकान पर यहाँ पे हैं और 2-3 किलोमीटर से लोग पानी भरने आते हैं। यहाँ पे पशु पक्षियाँ ये सभी प्यासे रहते हैं, इसलिए यहाँ पे जो पानी भरने के लिए औरतें आती हैं तो वो भी पानी पिलाने के लिए यहाँ पे रह जाती है। 2-3 घंटे 1 घंटा जाने हो जाता है और पानी यहाँ पे हमारे पानी की समस्या से मैं लगभग BA फाइनल कर ली है बांसवाड़ा में,
ताकि क्योंकि मैं इस शादी के लाइफ में यहाँ पर हमारी जो कि सगाई की समस्या में यहाँ पे कोई भी पानी की वजह से हमारी कोई सगाई नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से हम इस दुखी हैं और इस कारण से हम यही सरकार से निवेदन करते हैं कि ताकि हमारे ग्राम पंचायत कुंडल में पानी का एवं सबका समाधान करें। हमारे गांव में नल भी नहीं आई रही, पानी में बहुत समस्या पड़ी थी, मैं कोई हगू भी नहीं करी रही हमारे। तो फिर ही हमारे 300 मकान है हमारे गांव में, तो एक बार में पानी पड़ा। तो हाँ, सुबह से आवा तो शाम को जाना, रोटी भी नहीं मिली, पूरा तक पानी भरा एक बार मुँह है खाली हमारे। कितने दूर से आते हो पानी लेने के लिए? पानी कितने दूर? 2 किलोमीटर। और गांव में हेडपंप वगैरह नहीं हो? नहीं है, पूरा गांव में नहीं, एक ही है खाली। कुआं वगैरह में पानी आता है? ना, कोई मगरा सड़वा पड़ी है। गांव में नल वगैरह नहीं है? नहीं है कोई। तो हमारे गांव में कोई, हमारा लड़का ने कोई हगू भी नहीं खरीदी। हमें पानी की समस्या ये है कि जो पाइपलाइन आई वो हमारे यहाँ कोई पाइपलाइन आई भी नहीं। हमारी 300 साढ़े 300 आबादी है हमारे यहाँ, कम से कम 60-70 मकान हैं। उसमें इतने जानवर है हमारे पास, सबके पास 5 से लेकर 10 तक जानवर है, वो भी यहाँ तड़प रहे हैं। इतनी जनसंख्या भी बैठी हुई है। हमारे को नेता लोग भी हमको देख रहे, कोई सरपंच नहीं, वोट मांगने के लिए हमारे पास नेता दौड़ के आ जाते, पर अभी हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं करते हैं। हम परेशान होते हुए ये हमको बताना पड़ा है, इसलिए हम सब ये पब्लिक बैठी है। हम पानी के लिए एक हैंड पंप पे इतने जानवर है हमारे पास, ये पब्लिक जानवर सब एक हैंड पंप कभी चलता है, घंटा चलता है, 2 घंटा बैठे रहना पड़ता है। तो वहीं करौली विधानसभा क्षेत्र के बछेड़ा में कई वर्षों से मूलभूत समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अटल सेवा केंद्र के पुजारियों की वहीं डाड़ी में बीच अधूरे में 1800 मीटर कच्चे रास्ते को पक्का सीसी निर्माण कराने और शमशान घाट से जाटव बस्ती के बीच अधूरे पड़े करीब 2000 मीटर रास्ते को सीसी की सड़क निर्माण की मांग की जा रही है। वहीं सरकारी स्कूल से लीलौटी गांव में करीब 2 किलोमीटर सड़क निर्माण की ग्रामीण कई वर्षों से मांग कर रहे हैं, लेकिन आज भी हालात जस के तस बने हुए हैं। वहीं इस मामले में ग्रामीण मोहन जाटव ने बड़ी जानकारी दी है। हमें क्या है, बरसात के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आती है। कोई भी डिलीवरी वगैरह होती है तो एम्बुलेंस वाले वहाँ से नीचे आते ही नहीं है। कच्चा रास्ता देखकर पानी भर जाता है, गड्ढे उड्ढे जगह जगह से कटी हुई है। तो पक्का हो जाए तो ये सही रहे, आने जाने में समस्या नहीं हो। प्रशासन से हमारी मांग है कि इसको बनाया जाए। तो एक खबर हनुमानगढ़ से है, जहां गोगा मेड़ी थाना पुलिस आपको बताते चले कि एसएससी अरशद अली ने पूरे मामले का खुलासा किया। साथ ही आपको बताते चले कि खास बात ये रही कि पुलिस टीम ने 4 किलोमीटर तक पीछा कर आरोपी को दबोच लिया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने गोगा मेड़ी पुलिस थाना में प्रेस वार्ता कर पूरी घटनाक्रम के बारे में बताया। 8 और 9 की दरमियानी रात को, 8 और 9 मार्च की दरमियानी रात को एक बलवीर सिंह की हत्या हो गई थी और उसके पुत्र संजय, उसको भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था। और ये मर्डर पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था और वो सनसनीखेज था। बलवीर सिंह बाहर चौक में सो रहे थे, सोते हुए कुल्हाड़ी से और चाकू से वार करके हत्या कर दी गई थी। और उसके पश्चात कमरे में उसके बेटा संजय सो रहा था, उसके साथ में प्राणघातक हमला हुआ था और पूरी तरह से अज्ञात था। इस पे पुलिस टीम का गठन किया गया और साइबर एक्सपर्ट्स को भी लगाया और सारा डाटा लेने के बाद में और सब साक्ष्य लेने के बाद में कुछ दिन पहले ये आइडेंटिफाई हो गया हमें कि गांधी बड़ी का रहने वाला बजरंग सिंह नाम का व्यक्ति है और जो इस हत्या के पीछे उसका। तो एक खबर सामने आ रही है, जहां भीषण गर्मी के चलते लगी कार में आग। सीएनजी युक्त खड़ी इको कार में लगी आग। आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल। कोतवाली पुलिस ने दी दमकल विभाग को सूचना। मौके पर पहुंची दमकल ने पाया आग पर काबू। फायर ब्रिगेड विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने।
बिना सुरक्षा उपकरण के ही काम कर रहे कर्मचारी, आमजन हुए एकत्र, यातायात हुआ अवरुद्ध। तो वहीं आपको बताते चलो, भीषण गर्मी के चलते खड़ी कार में लगी आग, सीएनजी युक्त खड़ी इको कार में लगी आग। फायर ब्रिगेड विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, बिना सुरक्षा उपकरणों के कर रहे थे काम, बिना सुरक्षा उपकरण के ही काम कर रहे कर्मचारी। फायर ब्रिगेड विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, आमजन एकत्र हुए, जिससे यातायात भी बाधित हुआ। कहाँ की गाड़ी बताई जा रही है? गाड़ी में कौन लोग सवार थे, कुछ सामने है?